मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। पर जरूरत पड़ने पर क्या मैं आपसे लोन भी नहीं मांग सकता? ठीक है लड्डू काका, हाँ दे दीजिए 15,000। जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू सो मच। आपका भरोसा मेरे लिए हवा जैसा है। जैसे हवा को कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे ही मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन भाई हवा भले टूट नहीं सकती है, लेकिन ये हवा उड़ तो सकती है ना। तू मेरा भरोसा लेके कहीं उड़ मत जाना भाई। नहीं नहीं सेठ जी। सेठ जी दे दीजिए। ये ले भाई। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वीरा, देखो तुम गोवा में हो या फुआ के वहाँ हो, परसों तुम्हें रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अरे काम है तो क्या हुआ वीरा, इस साल भी तुम नहीं आओगे, वो नहीं चलेगा। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखो इस बार कुरियर से राखी नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कुरियर से तो खुद जाएगी? इतना बड़ा लिफाफा कहाँ मिलता है? अच्छा वीरा, चलो तुम नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। बस एक काम करते हैं, परसों मैं और टप्पू के पापा प्लान से गोवा आ जाते हैं। भाई तू पूछ तो। सॉरी, एक मिनट। हाँ बाघा भाई, मैं नया बोल रही हूँ। अच्छा देखिए बाघा भाई, आप मेरी और टप्पू के पापा की परसों सुबह गोवा आने जाने के प्लान का टिकट करा दीजिए ना जरा। थैंक यू। अरे वीरा गेली, तो क्या बिना सोचा समझे गोवा की टिकट बुक कर रही है? मुझसे पूछ तो सही, मैं निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ? सुंदर को उधर काम है तो मैं किधर फ्री बैठा हूँ? नॉनसेंस। ये आप किसे फन कर रहे हैं? बागा को, वो तुझसे ज्यादा हरक पतुड़ा है। वो फटाफट टिकट बुक भी कर देगा, उसको मना करना पड़ेगा ना। रहने दीजिए, बाघा भाई को फन मत कीजिए। अरे क्या मत कीजिए, नहीं जाना है भाई गोवा। वो मैंने बाघा भाई को फन नहीं किया था। तो भी किससे बात कर रही थी? वो मैंने ऐसे ही झूठ मूठ का फन किया था। क्यों? वो मैंने सोचा कि आप सच मानकर गुस्सा नहीं करते और गोवा जाने के लिए मान जाते हैं, तो मैं सच में टिकट बुक करा देती। लेकिन अभी आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं वीरा को कुरियर से राखी भेज दूंगी। थैंक यू। कुरियर से ही भेज देना भाई राखी। मैं आज ही राखी ले लेती हूँ। टप्पू के पापा, मैं वीरा को कैसे राखी भेजूं? अरे मुझे क्या पूछ रही है, तुझे जो पसंद है भेज दे। नहीं, आप रोज दुकान जाते हैं ना, तो मार्केट में रोज अलग अलग तरह की राखी आती है, तो आपको पता होगा ना। सुंदर को अगर राखी भेजनी है तो एक टोपी के डिजाइन की राखी है, वो भेज दे। वो टोपी बाज को सूट भी करेगी। क्या? वो टोपी पहनता है ना सुंदर, तो उसको टोपी की डिजाइन की राखी पसंद आएगी, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, और टोपी सर पे अच्छी लगती है, हाथों में नहीं। तो भाई तुझे जो पसंद है भेज देना भाई। मुझे तो सोने की राखी पसंद है। वो नाके पे ज्वेलर की दुकान है ना, वहाँ पर 1 तोले की सोने की राखी आई है। 1 तोले की राखी मतलब कम से कम 30-35 हजार की राखी होगी। ठीक है, दे दे, लेकिन जरा सोच समझ के देना, क्योंकि क्या है, बहन भाई को जो भी देती है, भाई को उसका दुगना तिगना करके वापस लौटाना पड़ता है। इसलिए सोच ले, क्योंकि खामखा सुंदर को 1-1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा। नहीं, मैं वीरा को सादी राखी भेज देती हूँ। इससे पहले के दे और कोई प्लान करे, मैं दुकान निकलता हूँ। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ा है? सेठ जी एक सरप्राइज है। अच्छा क्या? वॉच एंड वेट। अरे आप खड़े तो रहिए, अभी पता चल जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं चलाना है, चलो अंदर चलो। नहीं सेठ जी, अभी आप अंदर नहीं जा सकते।
क्यों? सरप्राइज आपके लिए है, बाकी मुझे तो पता है सरप्राइज क्या है। सुबह सुबह क्या लगाया नटू काका? सेठ जी मैंने कहा ना वॉच एंड वेट, मजा आएगा। है सेठ जी वॉच, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई। आज प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली स्मैशिंग ब्लॉकबस्टर बिजनेसमैन मिस्टर बागेश्वर दादू डाईवाला। ये सब क्या है भाई? सेठ जी, मेरा नया बिजनेस, रंग बिरंगी राखी। अरे भाई रक्षाबंधन परसों है, तू आज ये धंधा चालू कर रहा है? ये सब 15-20 दिन पहले करना चाहिए था। आज तो बहुत लेट हो गया भाई। सेठ जी वो कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं से देर ही सही। देर ही सही वाले, अब तक जिनको राखी खरीदनी होगी वो सब खरीद चुके होंगे। अभी तेरी राखी कौन खरीदेगा? नट्टू काका गए मेरे 15,000। अरे नहीं सेठ जी, मेरे होते हुए आपके पैसे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। सेठ जी आइए। किधर? इधर। क्यों? सेठ जी, किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत किसी बड़ी हस्ती के हाथों उद्घाटन करवा के की जाती है, और मेरे हिसाब से आपसे बड़ी हस्ती इस पूरे एरिया में और कोई नहीं। तो आप नारियल बधेर कर मेरे इस नए बिजनेस का उद्घाटन कीजिए। ये लीजिए सेठ जी। नहीं सेठ जी, यहाँ नहीं, नीचे। अच्छा। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सेठ जी। ये लो भाई, मुबारक हो। थैंक यू। चलो हो गया। 1 मिनट सेठ जी, अभी क्या है? रिबन तो काटिए। तो क्या है, रिबन कहाँ है? 1 मिनट। नट्टू काका, हाँ पुल। 1 मिनट नट्टू काका। हाँ हाँ। घूम जाइए सेठ जी। हाँ। अब काटिए। नहीं कट रहा है। नो 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 बागा बॉय, कम बैक कम बैक। सॉरी नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, कैची देना ही भूल गया। 1 मिनट, ये लीजिए। थैंक यू। वाह वाह वाह। मुबारक हो भाई। और मुबारक हो बागा, भगवान करे तेरा ये राखी का बिजनेस खूब चले। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की हर बहन ये जिद करे कि राखी खरीदे तो सिर्फ बागा से ही। हाँ चलो अभी अपने धंधे पे ध्यान दो, चलो। सेठ जी 1 मिनट सेठ जी, आपने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन बागा को बोनी नहीं कराएंगे? अरे भाई राखी बहनें खरीदती है, मैं बहन थोड़ी हूँ। मैं मानता हूँ सेठ जी आप बहन नहीं है, मगर आप व्यापारी तो हैं। अरे सेठ जी ये राखी हम अपनी दुकान में जो लेडीज कस्टमर आएंगे उनको एक फ्री में देंगे। अब आप सोचिए लेडीज कस्टमर फ्री गिफ्ट पाकर कितनी खुश हो जाएंगी और आपको कितनी दुआएं मिलेगी। समझ गया, ले लीजिए राखी। बागा सेठ जी को 100 राखी दे दे। 100 राखी? तो कितनी? अरे 10 ले लीजिए, बहुत हो गई। क्या सेठ जी आप भी, खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अगर 10 राखी से बोनी कराएंगे तो फिर बाजार में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? बराबर है नट्टू काका, और जिस हिसाब से सेठ जी की मार्केट में इज्जत है उस हिसाब से सेठ जी को कम से कम 500 राखियां खरीदनी चाहिए। भाई 100 ले लीजिए, बहुत है, 100 ले लीजिए। Congratulations, my dear Baga boy, for the grand opening. थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। અરે વાહ અંજલિ ભાભી, તમારી ડ્રેસ તો બહુ મજેની લાગ રહી છે. Oh, thank you. ખરેખર તદ્દન ગુજરાતી સ્ટાઇલ. हाँ, thank you so much. બાય ધ વે દયા ભાભી, માધવી ભાભી और बबीता क्यों नहीं आई अभी तक? I'm coming. या. I'm also coming. अरे, मैं भी coming.
है। ओहो, इंग्लिश क्या बात है? चलो जल्दी, राखी लेके कुरियर भी करनी है। चलो राखी लेने राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, अलग अलग डिजाइन में भाई बहन के प्यार को महकाने वाली राखी ले लो राखी। अरे वाह, बाघा भाई आपने राखी का नया बिजनेस शुरू किया? हाँ सेठानी जी, मेरे हालात मुझसे नौकरी करवा रहे हैं। बाकी मेरा जन्म बिजनेस करने के लिए ही हुआ है। आप लोगों की राखी शॉपिंग अभी तक हुई नहीं ना? नहीं नहीं बाघा भाई, हम लोग अभी राखी लेने जा ही रहे थे। तब सामने आप राखी लेके आ गए। चलो अच्छा हुआ। सेठानी जी देखिए ना, एक से बढ़कर एक राखियां हैं। और एक बहुत बढ़िया स्कीम भी है। कोणती? म्हणजे क्या क्या स्कीम है ऐसा? अच्छा स्कीम, 300 रुपए तक की राखी लेने पर एक कुरियर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी। एक एनवलप, पेपर और पेपर पर लिखने के लिए पेन भी फ्री। मजाच है। अपना वो वाला मुझे दिखाना ये चाहिए। हेलो, सीजनल कुरियर सर्विस। लाइए। ये लीजिए, हम सबकी राखी के पैसे। अच्छा लाइए सेठानी जी। थैंक यू गोकुल धाम की सेठानियों। अब ये राखियां मैं कुरियर कर दूंगा और कल तक आपके भाइयों को मिल भी जाएगी। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ बिजनेस कीजिए अपना। हाँ बिजनेस। एक मिनट हम अभी थैंक यू। चलता हूँ। बाय। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। वाह दया, बहुत बढ़िया खाना बनाया था तूने। आज भी खाने का मजा आ गया। भाई खाने में और देर तक सोने में तुझे मजा ही आता है। पापा आपका ऑटोग्राफ दीजिए ना। क्यों? वो टीचर ने मांगा है। ओहो, जरूर स्कूल में तूने शरारत की होगी कोई, नहीं? नहीं पापा, मैंने कोई शरारत नहीं की। चाहिए तो आप खुद पढ़ लीजिए। मैं क्यों पढ़ूं? तेरी शरारत है, तू पढ़। इंग्लिश में लिखा है। इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा टप्पू उर्फ टिपेंद्र स्कूल में सबसे होशियार स्टूडेंट है। वो खेल में और पढ़ाई में नंबर 1 है और स्कूल को टप्पू पर बहुत गर्व है। और अगर टप्पू के पापा को भी टप्पू पर गर्व हो तो कृपया यहाँ पर साइन कीजिए। अरे वाह, ऐसा गलत पढ़कर मैं आपसे साइन करवा सकता था, लेकिन टप्पू ऐसा नहीं करेगा। जो सच है वही पढ़ेगा। और सच क्या है? पापा इसमें ये लिखा है कि आपके बेटे टप्पू की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। देख, पापा मुझे डांटो, उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं हैंडराइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश टपुड़ा,
तुझे अपनी कमजोरी का एहसास है और तू उसे सुधारना भी चाहता है। वाह। थैंक यू दादाजी। और इसमें ये भी लिखा है कि आज मैं क्लास में 5 मिनट लेट आया था। जो लेकिन टप्पू बेटा, तू घर से तो स्कूल जाने के लिए वक्त पर निकला था ना? तो फिर लेट कैसे पहुंचा? रास्ते में कहीं खेलने के लिए रुक गया था? नहीं पापा, वो जो स्कूल के प्यून अंकल है ना, उनके हाथ से पेपर गिर गए थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था। अच्छा, दूसरों की मदद करने में लेट हो गया। वाह बेटा। थैंक यू मम्मी। अरे भाई, तुझे पेपर उठाने की क्या जरूरत थी? वो प्यून का काम था, वो उठा लेता। क्योंकि पापा टप्पू प्यून अंकल से टकराया था, इसलिए पेपर्स गिर गए थे। जो देखा देखा बापूजी इसकी शरारत। हर रोज स्कूल से इसकी कोई ना कोई फरियाद आती ही रहती। अभी पिछले हफ्ते भी इसकी फरियाद आई थी कि क्लास में टीचर से बहुत सारे सवाल पूछता है। तो स्कूल में टीचर से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नहीं पूछे, लेकिन पढ़ाई के बारे में पूछे बापूजी। पता है यह टीचर से क्या पूछ रहा था? कंप्यूटर में आपका अकाउंट है तो मैं आपको फ्रेंडशिप का मैसेज भेजूं? बोलो। उसके पहले वो टीचर से पूछ रहा था, आपके घर के बाजू में होटल है, उसमें पाव भाजी पिज्जा कैसा टेस्टी मिलता है, कैसे मिलता है? बोलो। अरे पापा, वो तो मैं गोली के लिए पूछ रहा था। चुप रहे। टप्पू बेटा, टीचर से हमेशा पढ़ाई के ही सवाल पूछने चाहिए। ओके मम्मी। वैसे गलत भी नहीं पूछा था, लेकिन टप्पू आगे से टीचर से ऐसे सवाल मत पूछना। जी दादाजी। पापा साइन कर दो ना प्लीज। थैंक यू पापा। बाय बाय, गुड नाइट। संभल के टप्पू। बापूजी, मुझे कभी कभी टप्पू की बहुत चिंता होती है। क्या होगा इसका? कितनी शरारत करता है ये। ए भाई, तू जब टप्पू जीतना था ना तो टप्पू से ज्यादा शरारतें करता था। तुझे याद है ना, एक बार तूने स्कूल में अपने मास्टर जी को क्या पूछा था कि मास्टर जी कल आपके घर में लड्डू बने थे? नहीं, वो क्या है कि मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे लड्डू की खुशबू आई। और बहू, एक बार तो इसने मास्टर जी को क्या पूछा था पता है? क्या? कि मास्टर जी, ये घोड़े की सवारी हो सकती है तो वैसे गधे की सवारी क्यों नहीं हो सकती? गधा कहीं का। बापूजी, मैं जब भी टप्पू की शरारत के बारे में बात करता हूँ, आप मेरे बचपन के किस्से सुनाने लगते हैं। और आज भी मैं टप्पू की तरह शरारती हूँ, इस तरह मुझे डांटने लगते हैं। ये क्या बात हुई बापूजी? टप्पू शरारती नहीं है। अरे हाँ, बापूजी सही कह रहे हैं। आओ आंटी। आओ जी, आओ। आंटी, ये टप्पू के पापा है, ये टप्पू के दादाजी है और ये टप्पू की मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। ये जिया है, हमारे स्कूल में पढ़ती है। और ये वनीता आंटी है, जिया की मम्मी। टप्पू है? हाँ हाँ, बुलाती हूँ। टप्पू, ओ टप्पू। क्या किया टप्पू ने? देखिए, टप्पू ने जो भी किया हो उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। हाँ। विकी, सॉरी। हाँ मम्मी। जिया, तू? मम्मी, ये है टप्पू। नमस्ते आंटी। थैंक यू टप्पू, तुम तो हीरो हो, हीरो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें जितनी बार थैंक यू कहूँ कम है। अरे आंटी, मैंने वही किया जो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया है। हमेशा लड़ाई करो।
बापूजी, अरे टपुड़ा, मैंने तुझे लड़ाई करना कब सिखाया? अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि सच्चाई के लिए लड़ो और किसी से मत डरो। टप्पू बेटा हुआ क्या, हुआ तो बताओ। अरे आंटी, टप्पू आज स्कूल में राउडी राठौर बन गया था। आज स्कूल में जब इंटरवल था ना, मतलब रिसेस टाइम था ना, तभी जिया, ये केले का छिलका उस डस्टबिन में थ्रो करके दिखाओ। जिया को चैलेंज। या देखना, फर्स्ट टाइम में ये छिलका डस्टबिन में। रॉकी, इसे तुझे कचरे का डब्बा समझकर तुझ पे कचरा फेंका। आई एम सॉरी रॉकी, गलती से हो गया। सॉरी नहीं, इस डस्टबिन का सारा कचरा तुझ पे फेंक के रहोगा। टप्पू, हाथ छोड़। तू डस्टबिन छोड़। रॉकी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डस्टबिन छोड़ दे। टप्पू, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। ओ रॉकी, टप्पू को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। और हाँ, टप्पू कैंटीन में भी 10 वाली सादी सैंडविच नहीं खाता है, 15 वाली चीज सैंडविच खाता है। फिर भी मैं उस पे कचरा डाल के रहूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी कहते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान देना चाहिए। और कसम से, अगर तूने जिया पे कागज का एक टुकड़ा भी डाला, तेरे सिर पर हेयर पिन लगाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। समझा? समझा? रॉकी, तो हेयर पिन में बहुत खराब दिखेगा। टप्पू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो। वाह टप्पू वाह, तूने तो गड़ा खानदान का मान बढ़ा दिया। नहीं बापूजी? हाँ तो पोता किसका है? टप्पू बेटा, तू हीरो है, हीरो। तुझमें बापूजी जैसे संस्कार और सुंदर मामा जैसा जोश है। शाबाश टपुड़ा, हमेशा माँ, बहन, बेटियों के मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जब से जिया के पापा नहीं रहे, तब से जिया बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। अगर वो लड़का सचमुच सबके सामने स्कूल में जिया पर कचरा फेंकता, तो जिया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता। वो बहुत ही रोती और शायद स्कूल आना ही छोड़ देती। टप्पू, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। टप्पू, मेरा कोई भाई नहीं है। इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। जिया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे इस रक्षाबंधन क्या, टप्पू हर रक्षाबंधन अपनी छोटी बहन जिया से राखी बंधवाएगा। हाँ, हम भी।
लो बोलो, ये जिया तो कितनी नसीबदार निकली, एक साथ 4-4 भाई मिल गए। अरे जिया हर रक्षाबंधन में रोती रहती थी, उसका कोई भाई नहीं है। पर अब जिया हंसेगी, है ना बेटा? हाँ। अरे वाह टप्पू, इस बार तो जिया के लिए स्पेशल और पहला रक्षाबंधन होगा ना? फिर तो टप्पू अपनी बहन की फर्स्ट रक्षाबंधन एकदम स्पेशल और यादगार तरीके से मनाएगा। वाह। आंटी, आप लोग कल ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। वेलकम टू रक्षाबंधन। हो मंदार, राखी मिल जाएगी, कुरियर कर दी है। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ, ये भी मजे में है ना? साड़ी को इस्त्री कर रहे हैं। उसको पता है, उससे क्या छुपाना। बग ना, अभी भी शर्माते हैं। अरे हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ चलो, मैं रक्षाबंधन के दिन फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। अच्छा, अरे आओ बच्चों। पेड़ अंकल शर्माओ मत। हाँ, साड़ी इस्त्री कीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, प्लीज कंटिन्यू। ये गोगोपी। गोगोपी? हाँ, ये गोगी गोया पिंकू। और तुम लोग मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताओ कि यहाँ पे क्यों हल्ला बोल दिया है? भीड़ अंकल, टप्पू ने एक मस्त प्लान सोचा है। वेरी गुड, तुम्हारा प्लान अप्रूव नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, जाओ बाय। ओहो, क्या अप्रूव नहीं होता है? पहले सुन तो लीजिए। माधवी, टप्पू का प्लान है। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। बोल टप्पू बेटा। भीड़ अंकल, इस बार टप्पू सेना ने रक्षाबंधन गोकुल धाम के क्लब हाउस को सजाकर एकदम स्पेशल तरीके से मनाने का सोचा है। अरे वाह, बघा। क्योंकि टप्पू की बहन की ये पहली रक्षाबंधन है। टप्पू की बहन? हाँ, उसका नाम है जिया। ये कुठून आली? अरे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिल्मी स्टाइल में फ्लैशबैक में लेके आता हूँ। वो उन दिनों की बात है जब स्कूल में और इस तरह टप्पू ने उसे बचाया। अरे वाह, शाबाश बेटा। क्या बात है टप्पू बेटा, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। और आपको? मुझे भी है, शाबाश। तो भिड़े अंकल परमिशन दे दो ताकि हम भी आप पर गर्व कर सके। ठीक है। मैं आज परम तू करम भिड़े, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, खुशी खुशी आप सबको क्लब हाउस में रक्षाबंधन का प्रोग्राम करने की परमिशन देता हूँ। अभी बहुत टाइम है छोटे छोड़ी, बहुत टाइम है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे टप्पू टप्पू, अरे बेटा ऐसे घोड़े पे सवार हो, ऐसे उछल क्यों रहा है? क्या हुआ टप्पू? मम्मी, वो रिबन्स की बैग और बलून्स की बैग जल्दी दो। हाँ, लाई। हाँ। कुरियर। यस। श्री चंपकलाल गड़ा। जी मैं हूँ। जी आपके लिए कुरियर आया है। ले लिए कुरियर। टप्पू। हाँ। ये ली। आप पानी पियेंगे? नहीं, ओके, थैंक यू। दादाजी, किसने भेजा है? गंगा बहन। हाँ? टप्पू, बचाव से मेरी बड़ी बहन गंगा बहन ने भेजा है। बहू जी। ये देख, गंगा बहन ने रक्षाबंधन की राखी भेजी है। अरे वाह, बहुत अच्छी राखी है बापूजी। हाँ, दिखो दादाजी। और बहू जी।
गंगाबेन ने तुझे, टप्पू को और जेठा को प्यार और आशीर्वाद भेजे। ये लीजिए दादाजी। हाँ। मम्मी, मैं क्लब हाउस डेकोरेट करने जा रहा हूँ। दादाजी, इस साल की रक्षाबंधन सबसे स्पेशल रक्षाबंधन होगी, शानदार होगी। बाय बाय। बाय। हाँ हाँ मोटी बहन, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभेच्छा है। चंपक, मेरे वीरा, भगवान तुझे और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। हाँ हाँ मोटी बहन, भगवान आपको भी हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे हैं। और मोटी बहन, आपने जो राखी भेजी है ना, वो मैं बहू से बनवा रहा हूँ। दया बहू को गंगा समझकर राखी के पैसे देना। हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। चलो मोटी बहन, फोन रखता हूँ मैं, बाद में शांति से फोन करूंगा। अपना ध्यान रखना। और सुन, घर में सबको मेरी याद देना। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे उठ, आज रक्षाबंधन है ना, जल्दी उठ। लीजिए बापूजी। हाँ। ले बो। नहीं नहीं बापूजी। अरे ना नहीं बोलते बेटा, शुक्ल ना छे, गंगाबेन ने कहा है, ले ले। क्या हुआ बहू? वो बापूजी, सुंदर वीरा का फोन कब से बंद है? वैसे तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उसके साथ फोन पे बात हो ही जाती है। पता नहीं आज क्या हुआ है, उसका फोन भी बंद है और वो सामने से फोन भी नहीं कर रहा है। चिंता मत कर बहू, सुंदर का फोन आ जाएगा। दादाजी, मम्मी, पापा, अरे आप लोग तैयार तो जल्दी क्लब हाउस में चलो, मेरी बहन जिया आती होगी। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। चल। क्या बात है टप्पू सेना भाई, वाह भाई, तुम लोग अपनी उम्र से बढ़ के सोचते हो। अरे जितनी हमारी कल्पना में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तुमने इस क्लब हाउस को सजा दिया। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत अच्छे। सही बात है मेरे साहब, बिल्कुल सही। स्पेशली राखी को देखो, कितनी इनोवेटिव तरीके से बनाई है, देखो। केवड़ी मोटी है। लेकिन इतनी बड़ी राखी तो सिर्फ डॉक्टर हाथी बनवा सकते हैं। भाई दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। आप बोलिए। अरे पोपटलाल, तारीफ तो हो गई, अब क्या खास बात रह गई बाकी? अरे है भाई कुछ खास बात। कहते हैं कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर ईश्वर बहनों की जरूर सुनता है। तो मैं पत्रकार पोपटलाल हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों से ये खास अपील करता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर से थोड़ी और सिफारिश कर दीजिए, ताकि अगले रक्षाबंधन तक मेरी शादी हो जाए और मैं 1 से 2 हो जाऊं। अरे भाई जल्दी शादी कराओ इस डिब्बे की। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हो कि नहीं? और पोपू की सारी प्यारी बहनों, और जम के कोशिश करना, वरना अगले साल भी यही अपील करेगा। सही बात है, सही बात है। अरे टप्पू के पापा कहाँ रह गए?
हे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, अच्छी सोसाइटी, इतनी प्यारी फैमिली, एक बहन क्यों नहीं दी? सॉरी, फरियाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आज सबकी बहनें आने वाली है तो मेरा थोड़ा मन भरा है। स्कूल में एक जमुना करके लड़की थी, वो मुझे राखी बांधती थी, लेकिन फिर उसके पिताजी की बदली हो गई तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस एक बहन के रिश्ते की कमी रह गई है। आज अगर मेरी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती।